बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ुबैर बुखारी है और मैं 360 टेक्नोलॉजी से हूँ। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि जो पेपरलेस हमारा इन्वायरमेंट इंट्रोड्यूस हुआ है, तो उसमें हम किस तरह से बैग्स बनाएंगे और किस तरह से बैग्स को रिसीव करेंगे। तो ये हमारा जो मॉड्यूल है, ये डीएमओ टू डीएमओ और डीएमओ टू डीओ ये वर्क करेगा। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि हम डीएमओ से पहले बैग बनाएंगे और उसकी मेलिंग लिस्ट जनरेट करेंगे, और उसके बाद फिर हम जो डेस्टिनेशन डीएमओ है उससे लॉगिन करेंगे और फिर वहाँ से हम आर्टिकल्स को रिसीव करेंगे। तो मैं अभी एक लॉगिन करता हूँ इस्लामाबाद के लॉगिन से। अच्छा, तो मैं सबसे पहले एक बैग बनाता हूँ, क्रिएट बैग फॉर डीएमओस। बैग आईडी में एंटर करूँगा, सर्विस सिलेक्ट करूँगा और डेस्टिनेशन डीएमओ जो है ना वो सिलेक्ट करूँगा। फर्स्ट करें, मैं चकवाल के लिए एक बैग बना रहा हूँ। मैं इसमें आर्टिकल स्कैन करता जाऊँगा। तो ये आर्टिकल स्कैन करने के बाद मैं सेव एंड प्रिंट करूँगा। तो इस जो पेपरलेस वर्क कर रहे होंगे तो वो प्रिंट नहीं देंगे, इस कमांड को कैंसिल ही कर देंगे। तो वापस आ जाएंगे। अब हम चले जाएंगे क्रिएट मेलिंग लिस्ट में। ये बात जहन में रखनी है कि जब तक हम मेल लिस्ट जनरेट नहीं करेंगे तो डेस्टिनेशन डीएमओ को वो बैग शो नहीं होगा। तो हर दफ़ा ही मेलिंग लिस्ट जनरेट करनी होती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि बैग डिस्पैच भी हो जाता है और मेलिंग लिस्ट जनरेट नहीं करती, और मेलिंग लिस्ट जनरेट ना करने से जो ट्रैकिंग इवेंट है वो भी वेबसाइट पे नहीं आता। तो मैं इस बैग को सिलेक्ट कर लूँगा जो मैंने अभी बनाया है, और इसको मैं सेव एंड प्रिंट कर दूँगा। सेव एंड प्रिंट करने का मकसद ये होता है कि वो जो बैग है वो डिस्पैच हो जाता है। बेशक आप उसे प्रिंट ना निकालें, जस्ट आपने ये कमांड यूज़ करनी है। अभी मैं लॉगिन करूँगा चकवाल डीएमओ के लॉगिन से, और फिर मैं वहाँ आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम रिसीव करेंगे। रिसीव बैग्स पेपरलेस में हम आ जाएंगे। ये हमारे पास काफ़ी सारे बैग शो हो रहे हैं। हम फ़िलहाल जो हमने इस्लामाबाद से हमने बैग बनाया था वो यहाँ पे शो हो रहा है, और इसी को हम सिलेक्ट करेंगे और रिसीव सिलेक्टेड पे क्लिक करेंगे। यहाँ बैग या बैग आईडी यहाँ पे रख के तो हम उसे स्कैन भी कर सकते हैं। रिसीव सिलेक्टेड करेंगे तो ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसमें 1 2 3 4 5 आर्टिकल्स शो हो रहे हैं जो हमने इसमें ऐड किए थे। अच्छा, मैं अब यहाँ आपको ये बताता जाऊँ कि अगर तो आपके पास फ़िज़िकली ये तमाम आर्टिकल्स रिसीव हुए हैं तब तो आप रिसीव ऑल के बटन पे क्लिक कर लें। और अगर आपके पास उस बैग में कुछ आर्टिकल्स कम हैं तो आप उन आर्टिकल्स को स्कैन करते जाएं वन बाय वन, तो आपके आर्टिकल्स हाईलाइट होते जाएंगे। फ़र्ज़ करें मैं ये एक पहला आर्टिकल जो है इसको स्कैन करता हूँ। अब चूँकि मैं हाथ से टाइप कर रहा हूँ, आप लोगों के पास स्कैनर होगा तो ये काम थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। मैं अभी ये आर्टिकल नंबर जो है एंटर करता हूँ और फिर एंटर का बटन प्रेस करूँगा तो ये हाईलाइट हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम स्कैन करते जाएंगे तो ये जो आर्टिकल आईडीज़ हैं ये हाईलाइट होते जाएंगे। और अगर जो आर्टिकल हाईलाइट नहीं होगा तो हमारे पास आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये वाला आर्टिकल जो है ये इस बैग में नहीं था। तो फिर हम उसका तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। फ़र्ज़ करें मैंने सारे आर्टिकल को जो है ना स्कैन कर लिया। हम क्लिक से भी सिलेक्ट कर सकते हैं इन आर्टिकल्स को। अब एक आर्टिकल इसमें रह गया जो कि फ़िज़िकली मुझे रिसीव नहीं हुआ था।
अब मैं रिसीव सिलेक्टेड पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक डायलॉग आ जाएगा, एक मैसेज आ जाएगा कि जी आपके पास कुछ आर्टिकल जो है ना वो वेरीफाई नहीं है, तो आप इसे कंफर्म करना चाहते हैं। तो जैसे ही हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो जो सेंडर डीएमओ होगा उसको एक नोटिफिकेशन चला जाएगा कि आपने जो ये बैग भेजा था उसमें एक आर्टिकल जो है ना वो रिसीव नहीं हुआ। तो हम कंफर्म करेंगे और हमारे पास ये जो बैग है वो रिसीव हो गया। अभी मैं आपको वापस इस्लामाबाद डीएमओ के लॉगिन में ले जाता हूँ और वहाँ पे दिखाता हूँ उनको जहाँ मैसेज शो होता है। ये चकवाल डीएमओ ने जो है ना रिसीविंग भेजी है, जिसमें टोटल आर्टिकल्स तो 4 थे और टोटल आर्टिकल्स 4 हैं, रिसीव्ड 4 हैं और एक जो है वो नॉट रिसीव्ड में है। तो इनके पास इस तरह से ये मैसेज आ जाएगा, तो ये उनके भी मतलब एरर में आ जाएगा और इनके भी एरर में आ जाएगा कि हमने जो आर्टिकल भेजे थे उसमें से एक आर्टिकल जो है उनको रिसीव नहीं हुआ। तो इस तरह से मैसेजिंग का है कि मैसेज जो सेंडर डीएम है उसको रिसीव हो जाएगा। अभी जो सेकंड इसमें ऑप्शन है मैं वो आपको बता देता हूँ कि डीएमओ से डिलीवरी के लिए हम एक बैग बनाएंगे और फिर हम डिलीवरी में जाके उसको देखेंगे कि वहाँ पे किस तरह से हमारे पास हम उसको जो है ना रिसीव करेंगे। ये क्रिएट बैग फॉर डीओ है। अब मैं इस्लामाबाद जीपीयू के लिए एक बैग बना लेता हूँ। इस्लामाबाद जीपीयू और इसमें मैं कुछ आर्टिकल ऐड कर लेता हूँ। सेव एंड प्रिंट कर लेंगे इनको। तो अगेन हम इसका प्रिंट नहीं निकालेंगे और इसकी मेलिंग लिस्ट हम जनरेट कर देंगे। अभी हमारे पास यहाँ पे वो बैग शो नहीं हो, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेगा, सर्वर से डाटा फैच होके आता है, या वो आई थिंक सो कि वो सेव नहीं हुआ। मैं दोबारा एक बैग बना लेता हूँ। हाँ जी, थोड़ा सा टाइम लेता है उसको दोबारा फैच करने में। तो ये हमारे पास आ गया। हम इसकी मेलिंग लिस्ट जनरेट कर लेंगे और अगेन हम इसको प्रिंट नहीं निकालेंगे, जस्ट मेलिंग लिस्ट जनरेट करेंगे। यहाँ से इसको हम क्लोज़ कर देंगे। तो अभी हम इस्लामाबाद जीपीयू की डिलीवरी से लॉगिन करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हम उसको किस तरह से रिसीव करते हैं यूजिंग पेपरलेस। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो हमारे पास ये ग्रिड आ जाएगा। तो रिसीव बैग में जाएंगे, ये जो इस जगह पे शो हो रहा है, और रिसीव बैग्स पेपरलेस हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो डीएमओ का व्यू था पहले हमने पेपरलेस में, उसी तरह का आ जाएगा हमारे पास। फर्स्ट करें ये बैग हमारे पास आ गया जो हमने बनाया था। तो रिसीव सिलेक्टेड पे करेंगे और अगेन हमारे पास उसी तरह का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। या तो हम रिसीव ऑल कर लेंगे या रिसीव सिलेक्टेड कर लेंगे। तो इस केस में हम रिसीव ऑल कर रहे हैं और ये कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स आएगा तो हम इसे कंफर्म कर लेंगे। तो ये हमारे पास आर्टिकल जो है ना रिसीव हो जाएंगे। अगर हमारे पास कुछ आर्टिकल मिसिंग है तो हम रिसीव आर्टिकल को सिलेक्ट करके रिसीव सिलेक्टेड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो जो इन्फॉर्मेशन है उसी तरह से डीएमओ को चली जाएगी। तो ये हमारी वीडियो थी जिसमें हमने डीएमओ टू डीएमओ एंड डीएमओ टू डिलीवरी ऑफिस जो है ना हमने पेपरलेस के ज़रिए किस तरह से वर्किंग करनी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।